दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे बाइनेंस एक्सचेंज पे किस तरह स्पॉट के अंदर ट्रेडिंग करनी होती है, फ्यूचर के अंदर ट्रेडिंग कैसे करते हैं। स्पेशली जो लोग नए हैं उनकी तरफ से मेरे को कुछ क्वेश्चन टेलीग्राम के ऊपर मिले कि बाइनेंस के ऊपर मेरे को स्पॉट या फिर फ्यूचर के अंदर ट्रेडिंग की स्ट्रेटजी शेयर कीजिए। किस स्ट्रेटजी के थ्रू अपन यहाँ पे बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। एक लाइव डेमो आपको करके दिखाऊंगा कैसे यहाँ पे बाय करना होता है, कैसे सेल करना होता है। साथ साथ में अब तक अपन सब लोग यहाँ पे कॉइन डीसीएक्स इंडियन एक्सचेंज का यूज कर रहे थे। यहाँ पे काफ़ी इजी है इंटरफेस, वन क्लिक के अंदर किसी भी कॉइन को अपन बाय कर सकते थे। लेकिन इस टाइम पे लोग बाइनेंस की तरफ मूव आउट कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे बायबिट का जो है वो जो यूआरएल है ब्लॉक होने के बाद अब सस्पेंड हो गया है यहाँ पे, और आगे वाले टाइम के अंदर वो बायबिट ट्रेडिंग भी बंद कर रही है। तो अब जो लोग बायबिट के ऊपर ट्रेडिंग कर रहे थे वो भी यहाँ पे बाइनेंस एक्सचेंज के ऊपर आ रहे हैं, और इंडियन एक्सचेंज जो यूज कर रहे थे वो भी बाइनेंस एक्सचेंज के ऊपर जा रहे हैं। तो एक कॉमन क्वेश्चन सबकी तरफ से जो खास करके नए यूजर है कि हमको यहाँ पे ट्रेडिंग करने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, बाय सेल करने में, या फिर हमको समझ नहीं आ रहा है कैसे बाय सेल करते हैं। तो जो स्ट्रेटजी है वो मैं आपके साथ में शेयर करूँगा, जिस स्ट्रेटजी से आप यहाँ पे हमेशा प्रॉफिट में रहोगे। लॉस होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा आपके यहाँ पे कम रहने वाले हैं। तो इंपॉर्टेंट वीडियो है, लास्ट तक जरूर देखना। कंटेंट आपको 10% नॉलेजेबल लगे सब्सक्राइब जरूर करना। आपका भाई आपके लिए हमेशा हेल्पफुल कंटेंट लाता है, कोई फेक अपडेट शेयर नहीं करता है। तो जैसे कि आप लोग पता है कि इंडियन एक्सचेंज कोइन डीसीएक्स का अगर आप यहाँ पे बाय करते हो, बहुत ईजी है बाय करना। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे वॉल्यूम के ऊपर, अगर आपको बिटकॉइन के ऊपर बाय करना है तो सिंपली यहाँ पे बिटकॉइन को सेलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ पे नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है बाय वाला सेक्शन, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जितने भी रुपए का आपको 1,000 रुपये का अगर बिटकॉइन बाय करना है तो 1,000 रुपये डाल देंगे यहाँ पे, और स्वैप टू बाय के ऊपर क्लिक करेंगे। और यहाँ पे देखिए बिटकॉइन बाय हो गया कोइन डीसीएक्स एक्सचेंज के ऊपर। कितना ईजी है यहाँ पे कोइन डीसीएक्स के ऊपर बाय करना और सेल करना। यहाँ पे सिर्फ वन क्लिक के अंदर अपन यहाँ पे डायरेक्ट बाय कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, बाइनेंस एक्सचेंज के ऊपर काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, खासकर कि जो नए यूजर है कि समझ में नहीं आ रहा है कैसे यहाँ पे बाय करनी होती है और किस स्ट्रेटजी के थ्रू यहाँ पे बाय करना होता है। तो यहाँ पे देखिए काफ़ी सारे आपको यहाँ पे कॉइन मिल जाएंगे। इनमें से आप देखिए जैसे बिटकॉइन के अंदर आपको बाय करना है, यहाँ पे देखिए बिटकॉइन का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। अगर इसको बाय करना है तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस खुल रहा है। तो पहले स्ट्रेटजी को समझ लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे कि बाय आपको कैसे करना है और सेल कैसे करना है, फ्यूचर के अंदर कैसे ट्रेड लेनी होती है, और स्पॉट वॉलेट के अंदर कैसे इनको बाय करके होल्ड रखना है लेकिन लंबे टाइम के लिए। पहले जो स्ट्रेटजी उसको समझते हैं। जैसे पहले भी चीज़ तो कि हमेशा किसी भी क्रिप्टो करेंसी का एक यूज कर रहे हो तो अपने फंड को हमेशा डाइवर्सिफाई रखो। मतलब अगर आप क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो और $1,000 का आपका बजट है कि मेरे को $1,000 क्रिप्टो के अंदर लगाने हैं, तो केवल एक एक्सचेंज का यूज नहीं करना है, कम से कम 2 एक्सचेंज का आपको यूज करना है। मैं 2 एक्सचेंज के लिए क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए यहाँ पे इंडिया की बात करें तो वजीरेक्स एक बड़ा एग्जांपल है जहाँ पे हैक हो गया और काफ़ी लोगों का अमाउंट फंसा पड़ा हुआ है। अपनी मेहनत का पैसा सारे लोग काफ़ी लोगों ने सारा पैसा वहाँ पे डाल रखा था। तो आज की डेट में उनका पैसा 100% के यहाँ पे अटक चुका है। मतलब मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कितना मिलेगा, ये सारी चीज़ें बात की बात है, लेकिन एक टाइम के लिए अटक चुका है हैक होके। तो अगर अपन किसी एक ही एक्सचेंज का यूज़ करेंगे और बाई चांस वहाँ पे ट्रेडिंग बंद हो गई, हैक हो गया, या फिर XYZ कुछ भी प्रॉब्लम आ गई उस एक्सचेंज के साथ में, तो अपना फंड वहाँ पे अटक जाएगा। तो कम से कम अपने को 2 एक्सचेंज यूज़ करनी है, और दोनों एक्सचेंज में जो ज़्यादा आपको अच्छी लगे वहाँ पे अपना जो फंड है वो 60% रखना है। और थोड़ा-सा आपको लगता है कि नहीं मेरे को इसके ऊपर कम ट्रेडिंग करनी है, दूसरे एक्सचेंज पे ज़्यादा ट्रेडिंग करनी है, तो आपको 60-40 रेशियो का रखना है। समझ गए? स्ट्रैटेजी समझिए आप। 2 एक्सचेंज यूज़ करनी है और 60 और 40% का आपको फंड यहाँ पे डाइवर्सिफाई रखना है, यानी कि एक एक्सचेंज के ऊपर 40% और एक एक्सचेंज के ऊपर 60%। अगर आपका $100 का है तो एक एक्सचेंज के ऊपर आपको $60 रखना है, और एक एक्सचेंज के ऊपर $40 रखना है। अगर $1,000 का है तो एक एक्सचेंज के ऊपर $600 और एक एक्सचेंज के ऊपर $400 यहाँ पे। ठीक है, ये स्ट्रेटजी आपको अपनानी है। दूसरी चीज़, कभी भी किसी भी एक ही कॉइन के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करना है आपको। ऐसा नहीं कि आप सारा पैसा बिटकॉइन के अंदर लगा दो, सारा पैसा एथेरियम के अंदर लगा दो, सारा पैसा XRP के अंदर लगा दो, ऐसा भी आपको नहीं करना है। ठीक है, तीसरी चीज़ एक और समझ लेते हैं, कुछ एडवांस लेवल की आपको चीज़ें बताता हूँ। हमेशा एक ही बार में किसी भी क्रिप्टो के अंदर पैसा नहीं लगाना है। भले आपकी सोच है कि मेरे को यहाँ जो $1,000 है और $1,000 मेरे को बिटकॉइन के अंदर इन्वेस्टमेंट करने हैं, तो एक टाइम पे आपको कभी भी बाय नहीं करना है। इस चीज़ को ध्यान में रखना है, क्योंकि किसी भी कॉइन की प्राइस कितनी भी बढ़ सकती है और कितनी भी डाउन हो सकती है। तो अपन को हर एक पॉइंट पे बाय करना है, चाहे वो प्राइस बढ़ रही हो वहाँ बाय करनी है, चाहे प्राइस डाउन हो रही हो वहाँ यहाँ पे सेल करना है, बाय करना है। ठीक है, तो जो मेन स्ट्रेटजी उसको समझते हैं। अगर आपका $1,000 का यहाँ पे बजट है कि मेरे को $1,000 का इन्वेस्टमेंट करना है, तो $1,000 को इन्वेस्टमेंट करना है तो एक कॉइन के अंदर ही करना है आपको। जैसे बिटकॉइन के अंदर ही आपको $1,000 इन्वेस्टमेंट करना है, BTC के अंदर आपको, तो आपको पार्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है। कम से कम आपको 4 से 3 या फिर 5 पार्ट के बीच में उसको इन्वेस्टमेंट करना है। यानी कि अगर आप
$1000 इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो कम से कम आपको $300 3 बार में लगाने हैं। जैसे आपका बजट है $1000 मेरे को एक 15 दिन के अंदर लगाने हैं किसी भी कॉइन के अंदर, तो उसको आप 3 पार्ट के अंदर $300 या फिर $350 के अंदर डिवाइड कर लेना है, ठीक है। इससे क्या होगा, आपकी प्राइस हमेशा एवरेज के अंदर रहेगी। जैसे बिटकॉइन की प्राइस अभी चल रही है, इस पॉइंट को ध्यान में समझना, आपको सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि स्पॉट के अंदर कैसे ट्रेडिंग करते हैं। एक लाइव ट्रेड लेके भी दिखाऊंगा मैं आपको। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए, लेकिन स्ट्रेटेजी अगर आप समझ गए तो हमेशा आप यहाँ पे प्रॉफिट में रहोगे। जैसे आपको बिटकॉइन बाय करना है आपको, ठीक है। अभी चल रही बिटकॉइन की वैल्यू यहाँ पे 94,000। अभी 15 दिन पहले बिटकॉइन की जो प्राइस चल रही थी वो चल रही थी यहाँ पे 1,10,000 के आसपास, ठीक है। काफ़ी लोगों को पता है कि 1,10,000 1,08,000 के आसपास बिटकॉइन की प्राइस चल रही थी, और उससे पहले बिटकॉइन की प्राइस 70,000 से 80,000 के बीच में चल रही थी। अब एक चीज़ सोचिए, अगर आप बिटकॉइन की जब एंट्री लेने का आपके पास $1,000 का बजट था और प्राइस जब 1,08,000 के आसपास चल रही थी, और आपके मन में अचानक से आया कि मेरे को अभी बिटकॉइन बाय करना है, और आपने एक ही बार में $1,000 लगा दिया उसके अंदर, और आज की डेट में बिटकॉइन वापस 94,000 आ गया, तो आप लॉस में चले गए यहाँ पे। तो इसमें क्या करना है, अगर यहाँ पे 94,000 पे आप बाय करते हो $300 का यहाँ पे बिटकॉइन को यहाँ पे, और अगर यहाँ से प्राइस और डाउन जाती है तो अपन और $300 का बाय कर लेंगे। अगर यहाँ से प्राइस पंप करती है और 94,000 ने 1 लाख चली जाती है तो अपन $100 का और बाय कर लेंगे, और अगर और ऊपर जाती है यहाँ पे तो और $100 का बाय कर लेंगे, और अगर नीचे जाती है तो अपन $200 का और बाय कर लेंगे। तो इस तरह से आपको डिवाइड करके रखना है, ऐसा नहीं कि एक ही बार में सारा पैसा लगाना है। ये स्ट्रेटेजी अगर आपको समझ में आएगी, केवल इसी कॉइन का एग्जांपल नहीं दे रहा हूँ मैं, हर एक कॉइन के अंदर आप ये स्ट्रेटेजी अपनानी है, एक ही बार में सारा पैसा आपको नहीं लगाना है, ठीक है। ये तो हो गई आपको स्ट्रेटेजी के बारे में। अब यहाँ पे बाई कैसे करते हैं, जैसे बिटकॉइन के अंदर बाइंग करनी है तो सिंपली आपको इस तरह का इंटरफेस खुलेगा, यहाँ पे आपको बिटकॉइन मिल जाएगा। देखिए बिटकॉइन मिल गया। अगर यहाँ पे भी नहीं मिल रहा है तो ऊपर ऊपर आपको यहाँ पे सर्च बार में जाना और यहाँ पे सर्च कर लेना है BTC, ठीक है। BTC यहाँ पे सर्च कर लेंगे, और BTC में सर्च करने के बाद आपको काफ़ी सारे इस तरह से BTC लिखे हुए आएंगे। तो आपको जो स्पॉट वॉलेट के अंदर बाय करना है तो स्पॉट वाले सेक्शन के अंदर बाय करना है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे भी 3 पेयर होते हैं, एक USDT का पेयर होता है, एक FUSD का पेयर होता है, और एक USDC का पेयर होता है। तो अपने को USDT के अंदर ट्रेडिंग करनी है, क्योंकि अपन जनरली USDT के अंदर ट्रेड करते हैं। अगर फ्यूचर के अंदर ट्रेड करनी है तो यहाँ पे फ्यूचर वॉलेट फीचर लिखा हुआ है, तो ये फ्यूचर के अंदर इन कॉइन में से आपको USDT वाला जो पेयर है उसको सेलेक्ट कर लेना। वो फ्यूचर के अंदर कैसे करते हैं मैं आगे बताऊंगा। तो सबसे पहले अपने को स्पॉट के अंदर बाय करना है, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, वापस वही इंटरफेस खुल गया। अगर मैं इसको बैक लेता हूँ और यहाँ से मैं बिटकॉइन को सेलेक्ट करता हूँ, तो भी क्या होता है, यहीं से वापस आ जाता है। यहाँ पे जो है बिटकॉइन की जो चार्ट होता है वो वापस यहीं आ गया, ठीक है। इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। बाय करना है तो यहाँ पे बाय का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, और सेल करना है तो सेल का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। अपने को क्या करना है, बाय करना है तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे बाय के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे बाय के ऊपर क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पे आपको दो चीज़ें और देखने को मिलेगी, एक बाय और एक सेल। यहाँ पे सेल भी आप डायरेक्ट कर सकते हो, तो अपने को बाय करना है तो अपन बाय रख लेंगे। एक और ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है मार्केट का। यहाँ पे तो मार्केट वाले सेक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस खुलेगा, काफ़ी सारी चीज़ें मिलेगी। तो मार्केट का मतलब अभी जो करंट प्राइस चल रही है ना 94,000 की, इसी के ऊपर बाय हो जाएगा। अगर लिमिट की बात करें तो आप एक लिमिट सेट कर दोगे। जैसे जैसे ही प्राइस यहाँ पे 93,000 होगी, 92,000 होगी, तो वहाँ पे आप बाय कर लोगे अगर लिमिट सेट कर देंगे। और अगर आपको 90 ऊपर बाय करना है 95,000 97,000 98,000 पे, तो जैसे 98,000 प्राइस आएगी ऑटोमेटिक बाय हो जाएगा लिमिट सेट करके, ठीक है। तो अपने को हमेशा मार्केट के ऊपर बाय करना है, क्योंकि अपने को करंट सिचुएशन के अंदर बाय करनी है, इमीडिएटली बाय करना है, तो यहाँ पे मार्केट सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको नीचे यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल रहा है टोटल का यहाँ पे, और यहाँ पे USDT दिखी हुई आ रही है। काफ़ी लोगों का यहाँ पे USDT की जगह क्या हो रहा है, बिटकॉइन लिखा हुआ रहा होगा। यहाँ पे देखिए BTC लिखा हुआ रहा होगा काफ़ी लोगों का यहाँ पे। तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है वापस, और इसको USDT सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे नीचे USDT आ जाएगा, तो इस USDT को आपको यहाँ पे करना है, सेलेक्ट कर लेना है इस तरह से यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद कितनी USDT का आपको बाय करना है, जैसे आपके पास 50 USDT है, 100 USDT है, 10 USDT है, 200 USDT है, 100,000 कितनी भी USDT है आपके पास, तो वो डाल दें। जैसे मेरे पास 200 USDT है, चाहे 10 USDT मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखना, मिनिमम आपको 5 USDT की यहाँ पे मिनिमम बाइंग करनी पड़ेगी यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि इन्होंने यहाँ पे लिमिट लगा रखी है, मिनिमम आपको 5 USDT का यहाँ पे बाय करना है, ये स्पॉट वॉलेट के अंदर यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आपकी जो भी USDT होगी यहाँ शो हो जाएगी। आप इसके ऊपर मैक्सिमम के ऊपर भी क्लिक करोगे तो आपको USDT यहाँ आ जाएगी। इस ग्राफ की वजह से आपकी जो भी USDT वो यहाँ पे भी शो हो जाएगी। जितनी भी आप डालना चाहते हो आपकी मर्जी, यहाँ से भी डाल सकते हो आप यहाँ पे। इसके अंदर जो फीस कटने वाली है वो फीस यहाँ पे लगने वाली है। देखिए 7 टाइम 0 और 7 हो गए, 0.07 टाइम्स 7 0 के आसपास की टोटल फीस कटेगी इसके अंदर, और अपनी बाइंग हो जाएगी। जैसे मैं यहाँ पे बाई के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये क्या होगा, सिंपली यहाँ पे बाय हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बाई के ऊपर क्लिक किया और ये मेरा क्या ऑर्डर यहाँ पे क्रिएट हो चुका है, यानी कि जो मेरी बाइंग है वो यहाँ पे हो चुकी है। अगर आपको फ्यूचर वॉलेट के अंदर बाय करना है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे वापस बिटकॉइन के ऊपर फ्यूचर के ऊपर आना है। यहाँ पे देखिए फ्यूचर वॉलेट से फ्यूचर के अंदर ट्रेड लेनी है, तो फ्यूचर वॉलेट के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे
यहाँ पे आपको लीवरेज है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है, मार्केट को मार्केट ही रखना है। उसके बाद अमाउंट कितना डालना है आपको, वो अमाउंट आपको यहाँ डाल देना है। जैसे मेरे को यहाँ पे 10 यूएसडीटी का फिर 100 यूएसडीटी की ट्रेड लेनी है तो 100 यूएसडीटी यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना हो तो स्टॉप लॉस लगा देंगे। जो भी आपकी लिक्विडेशन प्राइस होगी, एवरेज बाइंग होगी, वो यहाँ से हो जाएगी। और बाय लॉन्ग करना है तो बाय लॉन्ग, और बाय शॉर्ट करना है तो बाय शॉर्ट। तो ये आपको स्पॉट और फ्यूचर के अंदर ट्रेड हो जाएगी। वापस आप एसेट्स के ऊपर आओगे यहाँ पे नीचे, तो इस एसेट्स के ऊपर क्लिक करोगे तो जो भी आपके पास स्पॉट वॉलेट के अंदर होगा वो यहाँ हो जाएगा। जैसे मैंने बिटकॉइन अभी रिसेंटली बाय किया तो यहाँ पे बिटकॉइन शो होने लग जाएगा। बाकी दूसरे जो भी कॉइन होंगे वो यहाँ शो होने लग जाएंगे। तो इस तरह से आपको बाई करनी है। काफ़ी लोग जो नए थे उनका कहना था कि हमको बिटकॉइन बाय करना नहीं आ रहा है, फिर ट्रेडिंग करना नहीं आ रहा है फिर बाइनेंस एक्सचेंज के ऊपर, तो उनके लिए मैंने स्पेशली वीडियो बनाया है यहाँ पे। जो स्ट्रेटेजी मैं आपको समझाना चाह रहा था, अगर वो समझ गए तो आप किसी भी कॉइन के अंदर लॉस में नहीं होगे। जब प्राइस पंप कर रहे हो उस टाइम पे बाय कर सकते हो, और जब डीप में आ जाओगे उस टाइम पे भी आप बाय कर सकते हो। वीडियो कंटेंट आपको यहाँ पे 10% नॉलेजेबल लगाओ, सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो कोई नई अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।